एक हाथ और एक पैर में कुछ देर के लिए झंझनाहट होना या फिर सुनपन हो जाना या फिर कमजोरी आ जाना और वो कुछ घंटे के भीतर ठीक भी हो जाए, इसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। और ये होता है ट्रेलर, ये संदेशा होता है आने वाले स्ट्रोक का। तो अगर ट्रेलर आया है इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है। हाय, आई एम डॉक्टर राहुल चावला, फाउंडर ऑफ healthpill.com। स्ट्रोक यानी कि लकवा दो तरीके का हो सकता है। एक में ब्लड वेसल जो होती है वो रप्चर कर जाती है, एंड दूसरा जो टाइम जो कि ज़्यादा कॉमन होता है उसमें ब्लड वेसल के अंदर एक क्लॉट आ जाता है। वो क्लॉट आने की वजह से दिमाग का एक पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई कम हो जाती है और वो पर्टिकुलर एरिया धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो क्लॉट है वो कुछ देर के लिए रहता है और ऐसे में जो डेफिसिट पेशेंट को प्रोड्यूस हुआ था वो कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट को जो एक हाथ एक पैर में कमजोरी आई होती है या फिर झंझनाहट हुई होती है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि पेशेंट को आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर स्ट्रोक आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसे में बिल्कुल वेट नहीं करना है, तुरंत अस्पताल में जाना है। एमआरआई या बाकी की जो भी जांचें होंगी रिक्वायर्ड वो करानी है। और अगर डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है तो डॉक्टर्स आपको एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन यानी कि एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जो कि क्लॉट को बनने से रोकती हैं वो मेडिकेशंस आपको स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा करने में देर कर दी तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, वो पेशेंट्स बहुत लकी होते हैं जिनको ये वार्निंग साइन मिलता है। अदरवाइज़ बहुत केसेस में स्ट्रोक डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और हो सकता है कि पेशेंट्स को परमानेंटली कमज़ोरी आ जाए। इसलिए अगर वार्निंग साइन है तो बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है, तुरंत अस्पताल में जाना है और अपना इलाज कराना है।